हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ये बहुत ही इजी है। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स बहुत इजी टॉपिक है, हमको सिर्फ डिवीजन पे ध्यान देना है। ओके, अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। 20 को हमको डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, तो एक तरीका क्या हुआ, 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, अब अगर मुझे -20 को 5 से डिवाइड करना है, प्रोसेस डिवीजन का प्रोसेस तो पूरा ही सेम है। ठीक है, बस ये माइनस जो आ रहा है क्वेश्चन में उसका हम चेक कर लेंगे कि लास्ट में क्या लगाना है। ओके, -20 को डिवाइड करना है 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 4। ठीक है, तो ये माइनस तो बच गया ना, तो माइनस आंसर में एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब डिनोमिनेटर में 1 है, उसको लिखो या मत लिखो एक ही बात है, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, -4। ओके, अब और इसी टाइप के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे दोनों प्लस के थे नंबर्स, यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का था, अब हम दोनों माइनस के देख लेते हैं। -20 को -5 से क्या करूँगी मैं, डिवाइड, तो -20 -5। अब जैसे यहाँ पर हम कैंसिल कर रहे थे, यहाँ पर देखो नीचे डिनोमिनेटर में भी माइनस है और न्यूमरेटर में भी माइनस है, तो माइनस से माइनस हमने कर दिया कैंसिल। ओके, अब 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो इसमें आंसर आ गया 4। अब एक केस और है, 20 डिवाइड बाय माइनस का 5। इस केस में हम क्या करेंगे, 20 न्यूमरेटर में लिखो, -5 डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब देखो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, एक बार देखने पर नीचे 1 है तो माइनस का 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम माइनस नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिख देंगे, ये जो माइनस है वो शिफ्ट होके न्यूट्रल बीच में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -4। ओके, ये ही इतना इजी होता है आपके डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। बहुत सारे क्वेश्चंस, हर टाइप का पैटर्न अपन ने देख लिया। जब दोनों नंबर्स आपके प्लस के हों, दोनों नंबर्स माइनस के हों, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, सारे हमने पैटर्न्स देख लिए हैं। डिवीजन तो एज इट इज़ रहेगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का साइन आ रहा है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और सिर्फ एक में आ रहा है तो वो एंड तक हमारे आंसर तक चलता जाएगा। ठीक है, अब इसके और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। अब जैसे कि अभी तो हमने छोटे छोटे नंबर्स को देखा है, ठीक है, अब इसका बड़ा वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 120 डिवाइड बाय -6। नंबर्स बड़े छोटे होंगे, डिवीजन तो वो का वो रहेगा। जैसे कि ये 120 लिख दिया और नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में -6। अब 6 1 ज़ा 6, 6 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स, 2 लिख दिया और 0 का 0 आ जाएगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा, 20 अपॉन माइनस का 1। इस माइनस के साथ तो कुछ किया ही नहीं था हमने। ठीक है, अब क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं आता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सेंटर में चला जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, -20। ओके, अब इसको हम -120 डिवाइड बाय -6 भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, -120 डिवाइड बाय -6। अब ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो हमारा सेम डिवीजन चलेगा। 6 1 ज़ा 6,
6 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स, और 0 का 0 लिख दिया हमने। तो आंसर क्या आएगा? 20 डिवाइड बाय 1। और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव का 1 है तो उसको हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो इसको हम नॉर्मली 20 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब ये तो नॉर्मल नंबर्स के साथ जब हम डिवाइड करते हैं तब की बात है। क्या हो अगर आपके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में 0 आ जाए? जब किसी नंबर को 12 डिवाइड बाय 0 या 0 डिवाइड बाय 12 ऐसा आ जाए तब क्या होगा? जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आंसर हमारा डिफाइन नहीं होता है, उसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है? 12 डिवाइड बाय 0। ठीक है, जो पहले आता है नंबर उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, ठीक है, जो बाद में आता है वो डिनोमिनेटर में जाता है। अब इस केस में क्या होगा? 0 डिवाइड बाय 12, ठीक है, किस 0 को किसी नंबर से डिवाइड करना अगर करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 0। अब यहाँ पर क्या देखा? जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो आंसर नॉट डिफाइन, मतलब कोई भी आंसर उसका डिफाइन नहीं है। लेकिन जब न्यूमरेटर में आंसर आएगा 0, न्यूमरेटर में नंबर होगा 0, तो आंसर आपके 0 ही आएगा। ओके, यस। एक और चीज़ है, व्हाट इफ अगर हम 12 को डिवाइड करें 1 से तो हमारा वो का वो आंसर वापस आ जाएगा। कैसे? 12 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 1 से, ठीक है। अब 1 की टेबल में 12 कितनी बार, ये तो अपन नॉर्मली भी देख सकते हैं, 1 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 12 टाइम्स। इसीलिए जब हम बोलते हैं ना कि डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम नॉर्मल 12 डिवाइड बाय 1 लिखें या ना लिखें 1 नीचे, वो एक ही बात है, आंसर फिर से हमारा वो का वो ही आता है। तो ये थे सारे कॉन्सेप्ट, डिवीजन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बन सकते हैं। ओके, और वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको हेल्पफुल होंगे, और जो भी डाउट अगर आपका रह जाता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।